वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो प्रीवियसली ईयर में आस्क्ड यूजीसी नेट सेट में पूछे गए वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चंस है वो 26 जून 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस है। आपको रियल में मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज ऑफ 35 रो स्कोर्स इज 18। यानी 35 रो है, उनका जो अगर एवरेज दिया गया है वो है 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 17 इज 20। तो 35 में से जो पहले 17 है उनका एवरेज 14 दिया है, और जो लास्ट वाले 17 है उनका एवरेज 20 दिया गया है। फाइंड द 18th रो स्कोर। तो हमें 18th वाले का स्कोर पता करना है। तो आइए इसका अप्रोच समझते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल 35 रोज थे ऐसा मानेंगे, और 35 रोज का जो एवरेज था वो था 18। ठीक है। अब इसमें से जो पहले 17 होने चाहिए उनका एवरेज दिया गया है 14, और उसी तरह से जो लास्ट 17 है यानी इनको कंसिडर करते हैं, तो ये जो लास्ट 17 है इनका एवरेज दिया गया है 20। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक ही बचा हुआ पर्सन है ऐसा मानते हैं, एक ही बची हुई रो है जिसका हमें एवरेज फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज यानी होता क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम ऐसा मान लेते हैं कि सभी को एक स्केल पे खड़ा करेंगे, सभी 18 पे खड़े होंगे, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो इसे अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये जो 17 रोज़ है इसका यहाँ से जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो इसकी वैल्यू होगी 17 इंटू 2, और इतना इसको कम करना पड़ेगा इसलिए माइनस, क्योंकि तभी तो वो 18 पर जाएगा ना। और अगर हम शुरुआत के पहले 17 रोज़ की बात करें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 4 का, और पर्सन थे 17, तो इतना उनको ज़रूरत है इसलिए प्लस 17 इंटू 4 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 इंटू 4 हमें प्लस में चाहिए था क्योंकि इतनी की ज़रूरत थी 18 तक पहुंचने के लिए सभी को, और 17 इंटू 2 इतना तो कम होना चाहिए इन लोगों का ताकि वो लोग सारे 18 पर पहुंच सकें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे में कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें 17 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 34। लेकिन ये तो उतना अमाउंट हुआ जो ये एक्स्ट्रा वाला 18th पर्सन अपने साथ लेकर आएगा। वो अपने साथ पहले तो 18 लेकर आया हुआ ही था, और एडिशनल में उसने 34 लाए, तो टोटल हो गया 52। तो हमारा आंसर हो गया 52 इज़ अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। एवरेज यानी बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना यानी ही एवरेज होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अ ट्रेन लीव आगरा एट 5 AM एंड रीचेस एट दिल्ली एट 9 AM। यानी कोई ट्रेन है जो आगरा से निकलती है और दिल्ली में पहुंचती है
आगरा से वो अगर 5 AM को निकली है तो दिल्ली को वो 9 AM पे पहुंची होगी। अब जो दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से निकली, अनदर ट्रेन लीव्स एट होना चाहिए दिल्ली एट 7 AM, यानी दिल्ली से निकली है अनदर ट्रेन 7 AM को और रीच हो रही है आगरा एट 10:30 AM। तो आगरा में उसके पहुंचने के लिए 10:30 हुए, यानी वो यहाँ से इतना ट्रैवल कर लिया। एट what टाइम डू द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर या व्हेन टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, तो हमारे लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो है सेम डिस्टेंस शुड बी ट्रैवल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यानी समान डिस्टेंस समान टाइम में ट्रैवल करने पर ही दो ट्रेन आपस में मिल सकती है। अगर क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आगरा से दिल्ली का डिस्टेंस तो कभी चेंज होगा नहीं, तो टाइम जो है हमें टाइम के हिसाब से सबसे पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। अगर ये 5 AM को निकली है और 9 AM को पहुँच रही है, इसका मतलब इसने 4 आवर्स की जर्नी की होगी। और उसी तरह से 7 AM को निकलने पर 10:30 AM को पहुंचने पर हमें ऐसा पता चला कि इसने 3.5 आवर्स की जर्नी कंप्लीट की होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम LCM लेंगे 4 और 3.5 का। अब 4 और 3.5 का LCM लेना थोड़ा दिक्कत देगा, तो हम क्या करेंगे 3.5 का डबल कर देते हैं। 3.5 का डबल यानी कितना होता है 7, तो हम लेंगे 4 और 7 का LCM। तो 4 और 7 का LCM अगर देखें तो 7 4 ज़ा 28 होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो है 28 किलोमीटर। अब अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस 28 किलोमीटर को हम अगर 3.5 आवर्स के हिसाब से तय करें तो हमें जो टोटल स्पीड मिलेगी वो कितनी रहेगी। तो 28, अब हमेशा जब भी 5 दिखाई देता है हम इसे डबल करते हैं, तो इसे डबल कर देंगे और इसे भी डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2/7। तो 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और अगर ऊपर देखें जो शुरुआत का स्पीड था उससे कैलकुलेट करते हैं, 28 किलोमीटर अगर हम 4 आवर्स के हिसाब से ट्रैवल करें तो ये हो जाएगी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दो स्पीड्स मिल चुकी है, एक 7 किलोमीटर पर आवर है और एक 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें करना क्या है कि सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल होना चाहिए। तो दोनों का टाइम तो अलग है, एक ट्रेन 5 बजे निकल रही है, एक ट्रेन 7 बजे निकल रही है, तो सबसे पहले दोनों को सेम टाइम इंटरवल में लेकर आएंगे। तो 5 AM से 7 AM तक पहुंचने के लिए इसने 2 आवर्स का टाइम लिया है और 2 आवर्स 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करें तो डिस्टेंस 14 किलोमीटर का ट्रैवल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल 28 किलोमीटर थे और उसमें से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 बजने तक एक ट्रेन ट्रैवल कर चुकी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा अब हमारे पास 14 किलोमीटर। अब इस 14 किलोमीटर को हम दोनों अब सेम टाइम इंटरवल होने की वजह से रिलेटिव स्पीड, यानी एक 7 किलोमीटर पर आवर है और एक 8 किलोमीटर पर आवर है, इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो कितना आएगा, यही हमारा टाइम होगा। तो 14/15 आवर्स। लेकिन हम अगर ऑप्शंस को देखें तो सारे ऑप्शंस मिनट्स में है, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा और 14 4 ज़ा 56 होता है। तो ये हो गए 56 मिनट्स हमें लगते हैं। लेकिन हम 7 बजे तो निकले हुए थे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा
5:56 AM। तो 7 बजे निकलेंगे और 56 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा लगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर हमने बात की है रिलेटिव स्पीड के बारे में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया होगा।